हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर अमित अलानी और आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए 1 ईयर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर गेट 2022। जी हाँ, तो जल्दी से इस वीडियो को आगे देखने से पहले जल्दी से इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना भूलें मत। आइए देखते हैं सबसे पहले गेट स्ट्रेटेजी के बारे में। लेकिन अगर आप लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, 1 ईयर है आपके पास, तो हम 1 ईयर में क्या क्या हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेट के बारे में। गेट हमें इंपॉर्टेंस क्यों होती है? गेट का एग्जाम हमारे लिए स्कोर इंपॉर्टेंस होता है कि आप पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो आईआईटी, एनआईटी और आईआईएससी बैंगलोर के इंस्टीट्यूशन में, या टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में लेने के लिए आपको गेट स्कोर होना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, अगर आप पीएसयूज में प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी गेट का स्कोर बहुत वैलिड होता है। पेपर के बारे में जानते हैं तो पेपर हमारे पास जो होता है बेसिकली 65 क्वेश्चन होते हैं, जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, राइट। 100 मार्क्स का पेपर होता है। नाउ एवरी एग्जाम, अगर हमेशा बात की जाए तो कोई भी पीएसयू एग्जाम के अंदर एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और एज वेल एज गेट इन टेक्निकल सब्जेक्ट का भी रोल होता है। इसीलिए गेट के पैटर्न के अंदर दो पोर्शन हमेशा रखे गए हैं। पहला सेक्शन आता है कोर इंजीनियरिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपके कोर सब्जेक्ट जो भी आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो आ जाता है। दूसरा आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे 55 क्वेश्चंस आते हैं गेट में, जो कि कोर इंजीनियरिंग पार्ट के होता है, विच इंक्लूड मैथमेटिक्स ऑल्सो। दूसरा आता है जीए, यानी कि पूरा के पूरा जनरल एप्टीट्यूड। इसके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, ये होते हैं 15 मार्क्स का विच इज श्योर। और दूसरा होता है हमारे पास 100 में से रिमेनिंग होगा विच इज 85 मार्क्स का हमारे पास टेक्निकल पोर्शन आता है, राइट। जानते हैं क्या क्या पैटर्न में जब चेंजेस हुआ है। लास्ट टाइम 2021 में जो पेपर आया था उसके में एमएसक्यू एडेड था, जो कि 22 वालों को भी एमएसक्यू का एडवांटेज मिलने वाला है। यहाँ पे एमएसक्यू एक एडवांटेज है कि नहीं है, इसके लिए भी हम एक वीडियो आगे आपको पोस्ट करेंगे ताकि आपको पता चले एमएसक्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न आते हैं। तो अभी तक हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है एमएसक्यू, एक होता है सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एमसीक्यू, जिसके बाद 4 ऑप्शंस होते हैं। दूसरा होता है एमएसक्यू, जो 2021 से एडेड है, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास मल्टीपल्स आंसर राइट हो सकते हैं, यानी कि एक ऑप्शन के अलावा आपको चेक बॉक्स होगा, आप 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है नेट। नेट का मतलब होता है आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज फिल करना होती है। अगर आपके पास 3 इन ब्लैंक्स मेंशन होगा तो अब यहाँ पे आपको कीवर्ड मिलेगा आपको, जिसमें आपको एंटर करना पड़ेगा इनपुट। नेक्स्ट फाइंड करते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए उन सबका वेटेज कितना है और मेरे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, राइट। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, हमारे पास कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आते हैं कंप्यूटर साइंस के, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है एल्गोरिथम। अपने एल्गोरिथम आपने 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में कॉलेज में पढ़ा होगा, राइट। जो एल्गोरिथम सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो वो कोर सब्जेक्ट्स होता है, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट होता है। अब सवाल आता है कितने मार्किंग का आता है, तो मैं आपको एक एक करके मार्क्स बताता हूँ। ये हमेशा 8 मार्क्स के अप्रॉक्स हमेशा पूछा जाता है, मीन्स आस्किंग फॉर 8 मार्क्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स काफी वेटेज रखता है, इंपॉर्टेंस होता है इसका। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों मिला के 15 मार्क्स का कवर होता है, तो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट एज अ 8 to 10 मार्क्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विल बी 5 to 6 मार्क्स। हर साल ये थोड़ा सा वेरी होता है, तो हमारे पास एक एवरेज हमेशा रेशियो होना चाहिए कि कितने मार्क्स का पूछा जाता है। अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे पास वेटेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीओसी हमारे पास आता है 9 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है एवरी ईयर, लेकिन हर बार वेटेज थोड़ा सा वेरी करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर, यानी कि अगर आईआईटी मुंबई ने इस बार निकाला है तो डेफिनेटली अगर नेक्स्ट टाइम जो निकालने वाला आईआईटी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है डीबीएमएस। दिस इज ऑल्सो कम्स टू द 9 to 10 मार्क्स। ये भी हमारा बहुत अच्छा वेटेज सब्जेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है विच इज समटाइम्स 7 to 9 मार्क्स का पूछा जाता है। कंपाइलर डिजाइनिंग काफी कम वेटेज होता है, लेकिन इसका क्वेश्चंस मिनिमम 2 to 4 मार्क्स का पूछा जाता है। इस साल 2021 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 to 6 मार्क्स के डेफिनेटली आएगा। डेटा स्ट्रक्चर भी कंबाइन होता है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाता है 8 to 10 मार्क्स। आई कैन से दिस 10 से भी अबो हो सकता है। इट्स विल बी वेरी फ्रॉम दी एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर दोनों कंबाइन में पूछे जाते हैं। अगर मैं दोनों कंबाइन की बात करूं, ये 18 मार्क्स या कम से कम 20 मार्क्स भी आ सकता है, यानी कि आपको ये पता चल गया है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक 2 से 4 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है। नेक्स्ट सीओए इज अराउंड 10 मार्क्स, ये अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है। नेक्स्ट एप्टीट्यूड विल बी 15 मार्क्स विच इज फिक्स, राइट।
ना आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये वेटेज तो पता चल गया है। अब नेक्स्ट आते हैं कौन कौन से किस सब्जेक्ट से हमें स्टार्ट करना चाहिए। अब जब भी हमें पास वेटेज पता चलता है तो कौन से सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करना है ये हम पता करेंगे। हमारे पास कौन से हाई वेटेज है, इसके बारे में भी किस सब्जेक्ट वाइज कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको आगे जाके, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे मुझे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगी। तो वो वाला वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन सा सब्जेक्ट से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला कि हाई वेटेज सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, एक ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज है। अभी 2021 में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही वाले पोर्शन से मिले, तो ये हमारे हाई वेटेज है। तो मुझे शुरू कहाँ से करना है, मुझे शुरू हमेशा करना चाहिए जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है एल्गोरिथम सब्जेक्ट से तो आप एल्गोरिथम शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है डेटा स्ट्रक्चर मुझे इजी लगता है तो मैं डेटा स्ट्रक्चर से कर सकता हूँ। नेक्स्ट हाई वेटेज सब्जेक्ट आता है सीओए और डीबीएमएस। अब सीओए हमेशा लिंक होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो अगर आपने ओएस पढ़ा है तो सीओए पढ़ना इजी हो जाएगा, अगर आपने सीओए पढ़ा है तो ओएस पढ़ना इजी हो जाएगा। यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट आपस में कोरिलेटेड होते हैं। तो ये सब्जेक्ट दोनों हाई वेटेज में आते हैं। दूसरा आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और ये सबसे ज्यादा हाई मार्क्स भी देता जाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है। नेक्स्ट आता है टीओसी। टीओसी समटाइम्स टीओसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनर में। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी निकल के आते हैं जो एग्जामिनर के टाइम एग्जाम में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होती है बच्चों से। तो ये हमारा हाई वेटेज सब्जेक्ट होता है। और दूसरा एप्टीट्यूड, आई थिंक वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि एप्टीट्यूड आपको पता है कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज है। तो मेरे पास ये मुझे पता चल गया कि ये ऐसे सब्जेक्ट है जिससे मुझे शुरुआत करनी है। तो अब इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए और स्टार्ट कर सकते हैं। फॉलो करते हैं टाइम टेबल। अगर मैंने स्टार्टिंग कर दिया, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो सर मैं फॉलो कैसे करूं, कैसे मैं टाइम टेबल फॉलो करूं। तो मेरे पास एक स्ट्रैटेजी प्लान मैंने आपके लिए बनाया है कि जब जनवरी 2020 आने तक आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आता है यू हैव टू अटेंड द लेक्चर रेगुलरली। समटाइम आई ऑब्जर्व कि बच्चे लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं फैकल्टी से और मिस कर देते हैं ड्यू टू सम रीजन। थोड़ा सा गैप आ जाता है, थोड़ा सा एग्जामिनेशन, कॉलेज के एग्जाम आ जाते हैं या कॉलेज के असाइनमेंट की वजह से थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो आपको किसी भी कंडीशन पे आपको लेक्चर मिस नहीं करना है, राइट। यू हैव टू अटेंड द लेक्चर रेगुलरली। जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो क्लासरूम में, जब ऑनलाइन क्लासरूम, अभी नाउअडेज इट्स क्लासरूम इज ऑनलाइन, तो जब भी ऑनलाइन क्लासरूम बैठते हो या ऑफलाइन क्लासरूम बैठते हो तो आप जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो आपकी जो क्लियर होते जाते हैं, राइट। जो आपका बेस होता है सब्जेक्ट का वो आपका डेप्थ नॉलेज क्रिएट होता है। दूसरा, जब भी आप सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो आपको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं, जैसे सब्जेक्ट फिनिश होता है यू हैव टू रिवाइज। और रिवीजन के टाइम पे आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हो। जब भी हम शॉर्ट नोट बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो भी हमने प्रिपरेशन किया है उसके हम की पॉइंट बना लेते हैं। अभी की पॉइंट क्या होते हैं, जो हमारे पास लास्ट में, जब लास्ट मोमेंट रिवीजन आएगा तब हम यहाँ पे की पॉइंट जो हमारे पास है वो इंपॉर्टेंट काम आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब हमारे पास सब्जेक्ट हमारा रिवीजन हो जाता है तो साथ ही साथ पहले यहाँ पे शॉर्ट नोट के टाइम पे आप उसको जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक गेट में रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, आप उसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। देन प्रैक्टिस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड जीए रेगुलरली। अभी क्या होता है कि हम लोग एक सब्जेक्ट प्रिपरेशन हमारा चल रहा है क्लास में और हम उसको सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एप्टीट्यूड ऐसी चीज होती है जिसमें हमें वेट नहीं करना चाहिए। एप्टीट्यूड आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो। रेगुलरली मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार पढ़ सकता हूँ एप्टीट्यूड को, तो मुझे एप्टीट्यूड को सबसे ज्यादा एक कांस्टेंट टाइम देना चाहिए जो हमेशा लास्ट तक उसके लिए प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमें ज्यादा मार्क्स की गारंटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्लीट सिलेबस। आपको सब्जेक्ट का खत्म करना है अक्टूबर मंथ पे। यानी कि अगर आपने जनवरी मंथ में आपका टारगेट किया है आपको कैसे फॉलो करना है, तो अक्टूबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश होना चाहिए। अब सिलेबस का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट छोड़ के रखा है तो वो छोड़ना नहीं है आपको, वो प्रॉपरली अक्टूबर तक फिनिश करना है। यानी कि अक्टूबर के बाद आपको कोई भी नया सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ चुके थे, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ अब आपकी बारी आती है टेस्ट सीरीज की। ना आपको क्या करना है, आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। अब बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, बच्चे सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज टेस्ट भी देना स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक वाइज जब आप स्टार्टिंग में रिवीजन कर रहे होते हैं तभी आप दे सकते हो, तो कि आपके लिए थोड़े से डाउट्स क्रिएट होते हैं तो आपको सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अक्टूबर के बाद आपको फुल लेंथ के अलावा कोई भी टेस्ट नहीं देना है। इससे एडवांटेज क्या होता है कि हमारे पास 3 घंटे की जो प्रैक्टिस होती है वो प्रॉपरली हो पाती है। नेक्स्ट, जब आप फुल लेंथ देते हो तब आपको आइडेंटिफाई होता है कि आपको वीक टॉपिक कौन कौन से। अब जैसे मुझे लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक मुझे बहुत वीक पड़ रहा है तो मैं उस टेस्ट के बाद मुझे रिजल्ट मुझे बता देगा कि मेरे को ये टॉपिक बहुत वीक लगता है।
अब आप उसको टॉपिक को क्या करना है, आपको पढ़ना है, उसके डाउट्स क्लियर करना है, उसको प्रॉपर्ली कवर करना है। एंड फाइनली जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, स्टार्ट करना है। आफ्टर दिस रिवीजन कैसे करोगे, आपको रिवीजन शॉर्ट नोट जो आपने बनाए थे वहां पे स्टार्टिंग लेक्चर्स खत्म होने के बाद वो पढ़ेंगे, और जो जो आपको लगता है कि हाई वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आई थिंक दिस इज टाइम टेबल यू हैव टू फॉलो टिल Jan 2022। नेक्स्ट आता है कि सर एनी टिप्स फॉर अंडर द रैंक यू हैव टू अचीव 500 रैंक अचीव करना, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है पॉइंट निकल के आता है कि आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अब बच्चा पढ़ता है ठीक है, लेकिन डेप्थ नॉलेज नहीं हो पाता। डेप्थ नॉलेज का मतलब क्या था, यू हैव टू रीड बाय द बुक्स। आपके पास जो जो बुक्स होती है स्टैंडर्ड बुक्स का भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में से कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होती है, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में। तो आपको वीडियोस आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको बुक से डेप्थ नॉलेज करना है। समटाइम व्हाट हैपन हियर कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास हमने नोट्स पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे पास डेप्थ नॉलेज नहीं हो पाता। जैसे अगर हो सकता है उसका बैकग्राउंड मुझे देखना है तो मुझे बुक्स मुझे अच्छे से दे पाएगा, तो बुक से रीडिंग आपको हमेशा स्टार्टिंग प्रिपरेशन करना पड़ेगी। उससे आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छा होगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस एंड सेल्फ असेसमेंट। अब यहाँ पे क्या निकल गया था, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो आप उसको सेल्फ असेस करो। अगर आप मुझे अपने आप को देखना है मिरर में, आपको हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि मेरी प्रिपरेशन अभी कहाँ तक जा रही है। इफ यू स्टार्ट प्रिपरेशन, आपको कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हो आप उसको इवेल्यूट करो। आप अपने आप को आपको टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, आप डिवीजन करके देख सकते हो, आप उसको एनालाइज करके देख सकते हो। आप खुद को सेल्फ असेस करते जाओ कि ये सब्जेक्ट मुझे कितना आता है। अगर आपको सेल्फ असेसमेंट में सबसे जल्दी आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपका सब्जेक्ट में डेप्थ कितना है आपके पास। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। अब हमारे पास सबसे प्रॉब्लम क्या आता है टाइम मैनेजमेंट की। अगर आपने टारगेट है आपका कि 500 रैंक तक लाना है आपको, तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखना पड़ेगी। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, हो सकता है आपके जॉब साथ में चल रही होगी, या हो सकता है आपके कॉलेज में प्रिपरेशन चल रही होगी, आप फाइनली के एग्जामिनेशन में प्रोजेक्ट में बिजी होंगे। आपको किसी भी कंडीशन में आपको रेगुलरली 3 आवर्स निकाल के देने पड़ेंगे। अगर आपको टाइम हो सकता है किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए, तो उसका अल्टरनेट तरीका क्या होगा, आप दूसरे दिन संडे या सैटरडे या जो भी अदर डे आपको मिलता है छुट्टी वाले दिन, उस दिन उस आवर्स को कवर कीजिए। यानी कि आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा आपका अवेलेबल टाइम। हर पर्सन के पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो अपने आपके पास आप रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम होता है जो हम अननेसेसरी वेस्ट होता है, तो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट बहुत बार यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करते करते उसमें स्कोर भी करना है। अब जैसे स्टार्टिंग की कुछ टेस्ट सीरीज में आपको लगता है कि आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, लेकिन आफ्टर दिस आपको रैंक भी मेंटेन करना पड़ेगी फुल लेंथ में। इट इज नॉट फोकस कि आप लोग को डेडिकेटली उसी में आपको टेस्ट सीरीज में आपको लगता है कि रैंक नहीं आ पा रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको ये देखो कि आपने 100, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ 100 मार्क्स में से कितने मार्किंग आ रहे हैं। यानी कि अगर आपने कहा कि मेरे पास अगर मैं 50 क्वेश्चन मार्क्स के अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो 50 में से कितने मेरे सही निकल रहे हैं और कितने मेरे रॉन्ग निकल रहे हैं, और कितने को मैंने हमेशा अटेम्प्ट भी नहीं किया है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज के टाइम पे, और कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं। तो ये चीज ज्यादा होना चाहिए, लेकिन शुड बी मेंटेन एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई वीक सब्जेक्ट टॉपिक। एवरी टॉपर, जो भी हमारे पास जितने भी टॉपर्स आपने देखे होंगे, उनके वीक सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब वीक सब्जेक्ट स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है जब आपको पता चल गया कि पीओसी का एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे बहुत परेशान करता है और उसके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में नहीं बनते, तो आपको उसको इतनी अच्छे से प्रिपेयर करना है कि दोबारा अगर क्वेश्चन आता है तो टेस्ट सीरीज में आप उसको अच्छे से बना सके, क्योंकि वही वीक टॉपिक आगे जाके आपके लिए स्कोर सबसे ज्यादा स्कोरिंग करके देगा। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। ऐसा देखा गया बहुत बार कि शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि आप पूरा सिलेबस लास्ट मोमेंट में रिवीजन नहीं कर सकते। तो अब किसी के भी शॉर्ट नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो भी आप बुक से पढ़ते हो, डेप्थ नॉलेज गेन करते हो, टेस्ट सीरीज से आपको कुछ पॉइंट मिलता है, आपको वीक पॉइंट, आपने जो वीक सब्जेक्ट में से डेप्थ नॉलेज गेन किया है, उन सब की एक शॉर्ट नोट बना के रखिए, जो लास्ट मोमेंट पे आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपके फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन के लिए। नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कीप योर सेल्फ मोटिवेशन।
आपके पास 1 ईयर का टारगेट होता है। 1 ईयर के बीच में आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आते हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपको लास्ट मोमेंट तक मोटिवेट होना पड़ेगा। यू मोटिवेट योरसेल्फ। अब मोटिवेशन के लिए आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज आता है। आपका मोटिवेशन क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। इफ योर मोटिवेशन इज आपको मुझको आईआईटी और आईआईएससी में ही एडमिशन लेना है, या मेरा मोटिवेशन है कि मुझे टॉप इंस्टीट्यूट में लेना है, या मेरा मोटिवेशन है कि मुझे आगे जाके एमटेक में जो प्रिपरेशन करने के बाद, एमटेक के बाद या एमई के बाद मुझे 16 से 20 लाख का पैकेज चाहिए, या फेसबुक में जो मुझे प्रिपरेशन, फेसबुक में जाने के लिए आईआईटी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां पे जाना, या माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहते हो, या अपनी ड्रीम कंपनी में जाना चाहते हो, या आपका बस हाई पैकेज, द मनी, कुछ भी आपका मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन वो मोटिवेशन आपको लास्ट मोमेंट तक जगा के रखना पड़ेगा। तो कीप योर सेल्फ मोटिवेट ऑलवेज। रीड द बुक। कोई अच्छा बुक पढ़ सकते हो जब भी आपको लगता है कि थोड़ा सा डल फील कर रहे हो, आप नहीं 100% दे पा रहे हो, अब अच्छा मोटिवेशन बुक पढ़िए, थोड़ा सा स्टोरी पढ़िए, कुछ सीईओ की स्टोरी पढ़िए, जहां पे आपको मोटिवेशन मिल सके अब वो कीजिए। जहां आपको लगता है कि आपको डीमोटिवेट हो रहा है, उस चीज को हमेशा रिमूव करना आपकी लाइफ में, राइट। नेक्स्ट आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा टाइप पार्ट, इज हाउ टू रिवाइज एंड सॉल्व द टेस्ट सीरीज। अब उसको रिवाइज कैसे करें और टेस्ट सीरीज कैसे करें। तो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको रिवाइज करना है आपको, राइट। नहीं, रिवीजन में हो सकता है आपने फर्स्ट सब्जेक्ट प्रिपरेशन किया, यानी कि आप सबसे पहले क्लास नोट्स कंप्लीट किए, उसके बाद आपने सेल्फ डेली बेसिस में अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया बाय सॉल्विंग द गेट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके बाद आप एक अपना टाइम दीजिए, 10 घंटे या 12 घंटे दीजिए उस सब्जेक्ट को सिर्फ रिवीजन करने के लिए, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है उसको कंप्लीट रिवाइज कीजिए, राइट। तो आपका एक सब्जेक्ट फिनिश होता है। ये आप फर्स्ट मंथ में कर सकते हो, यानी कि आप स्टार्ट विद द फर्स्ट मंथ। आपको फर्स्ट मंथ में पूरा के पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है और उसको रिवाइज भी करना है, और बचे हुए टाइम को आपको रिवीजन करना है। हो सकता है दूसरा मंथ स्टार्ट हो जाता है, आपका दूसरा सब्जेक्ट प्रिपेयर होना स्टार्ट होता है, द नेक्स्ट मंथ में आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, उसको हो सकता है क्लासरूम से आपने कंप्लीट किया पहले, उसके बाद आपने रिवीजन, आपको उसके बाद क्वेश्चन लगाया आपके पास, और उसको रिवाइज किया है पहले सब्जेक्ट के साथ में दूसरा सब्जेक्ट को। रीजन क्या होता है कि हम जैसे दूसरा सब्जेक्ट करते हैं, पहला सब्जेक्ट हम भूल चुके होते हैं, हमारे ब्रेन में थोड़ी थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरीज आ जाती है, तो हम चीजें भूलने लगते हैं, तो उसको दोबारा रिवीजन अभी करना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है अब प्रीवियस सब्जेक्ट्स के लिए आप सिर्फ 4 घंटा भी निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए आपने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो किया कि मुझे 10 घंटे देना है सेकंड वाले सब्जेक्ट के लिए, आफ्टर फिनिशिंग द सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे सामने आता है फॉर एग्जांपल थर्ड सब्जेक्ट। अभी आप इसको मैं थर्ड मंथ भी लिख सकता हूँ, डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी, आप उसको 2 मंथ, 3 मंथ या 2 मंथ के अंदर भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। थर्ड सब्जेक्ट की बात करें, फिर से मैंने थर्ड सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फिर से मैंने रिवाइज किया, लेकिन रिवाइज में क्या करूंगा, तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा। अब मेरे सामने क्या होता है कि मैंने इसको 2 बार पढ़ लिया है, तो मेरे रिविजन के हिसाब से मेरा पहला सब्जेक्ट मुझे ज्यादा अच्छे से आता है, तो यू कैन ऑल्सो सेट 3 आवर। आप पहले सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे दे सकते हो, 3 घंटे 4 घंटे, अकॉर्डिंग टू यू कि आपने कितना टाइम तक उसको प्रिपरेशन नहीं किया। उसको आपने एक बार रिवीजन कर चुके थे, आप दोबारा रिवीजन किया, अब थर्ड टाइम आप रिवीजन करोगे, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। और जब सेकंड सब्जेक्ट आप करोगे, यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट के बाद सेकंड सब्जेक्ट को भी आप टाइम दोगे 5 से 6 घंटे, जो आपने प्रीवियस सब्जेक्ट पढ़ा था। ऐसा आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा लास्ट तक, यानी कि एग्जाम आने से पहले पहले, यानी कि अक्टूबर से पहले जो आपका सिलेबस होने वाला है, आप रिवीजन फर्स्ट सब्जेक्ट का ऑलवेज हमेशा कंटिन्यूटी रखोगे उस सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद, राइट। इससे क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट तक प्रॉपरली स्ट्रांग होगा और आपके वीक पॉइंट फाइंड करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे दिमाग में निकल के आता है, नेक्स्ट आता है सॉल्व द टेस्ट सीरीज। कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे कॉमन चीज आता है कि आप अपने पास जितना भी हो सकता है कंप्लीट करो, जितनी भी टेस्ट है। उसके बाद यू हैव टू एनालाइज दिस। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट यू हैव टू एनालाइज दिस। आपको एनालिसिस क्या करना है, आपको कि जितने भी आपके वीक पॉइंट है उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करोगे, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कितने वीक टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से आपके कितने मार्क्स में आपके रॉन्ग हुए हैं, वो आपको एनालाइज करना है। एंड लेटर यू हैव टू प्रैक्टिस द फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट में क्या होगा कि जितनी फुल लेंथ टेस्ट करोगे उतने आपके कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग पड़ेंगे कंपेयर टू सब्जेक्ट वाइज, राइट। सो दैट इज अबाउट दिस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो विश यू ऑल द बेस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आने वाले नए वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके रखिए, और नोटिफिकेशन को ऑल करना मत कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।